नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं। योगेश शर्मा भाई साहब के पास एक ये गाड़ी आई जी प्याज की, कहाँ की होगी, एक ये गाड़ी आई जी। चलिए जानते हैं आज की बिक्री कैसी चली। और दोस्तों आपको जानकारी दे दूँ, दिल्ली में कल दोपहर बाद बरसात चालू हो गई थी, जो रात के 8-9 बजे तक चलती रही। पूरी दिल्ली एनसीआर में यानी 5 घंटे के आसपास, 4.5-5 घंटे की जड़ी चलती रही बारिश। अच्छी खासी मौसम भी ठंडा हो गया और बरसातें भी काफ़ी हैं। हमारे उधर हरियाणा में, हिमाचल और अपना पंजाब में चारों तरफ बारिशें हैं, सारी नदियों ऊपर से फुल हैं जी। आपके इलाके में भी कितनी बरसात है कमेंट करके जरूर बताना। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी, प्याज की कैसी बिक्री चली। राम राम भाई जी। नमस्कार जी राणा जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हो जी। बस बढ़िया जी, आप बताओ। आज की क्या रिपोर्ट है जी, प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, बिक्री कैसी चली जी कल से। देखो जी, रिपोर्ट तो बहुत अच्छी बात है कि 2 दिन पहले आओ के ज़्यादा आई, 2 दिन से आओ के आधी से भी कम हो गई। अच्छा जी। तो सोमवार को महाकाल जी का दिन रहता है। हाँ जी। महाकाल जी डरा देते हैं एक बार सबको। अच्छा जी। ये कहते हैं आओ भाई बेचो, और अगले दिन जब बजरंगबली का आता है हाँ जी। तो वो शांत हो जाते हैं। तो ठीक है इस जी। तरीके से देखो, जो आज अराइवल है, तो ताज़ा गाड़ी 35 से 37 गाड़ी आ रही है। ताजी। हाँ, बस 35 से 40, कभी 30, कभी 35, कभी 40। ठीक है यही जी। पिछले लगातार महीने 2 महीने से अराइवल। कोई दिन होता है जब 50-60 गाड़ी कोई दिन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो अब 35 से 40 गाड़ियाँ ही आने लग गई हैं। इसमें आप बात करो ताज़ा अराइवल की, 14 गाड़ी एमपी की है, 6 गाड़ी पुणे की है, 3 गाड़ी नासिक है, 1 गाड़ी नासिक का चोपड़ा है, और 12-13 गाड़ी आपकी राजस्थान है। ठीक है जी। राजस्थान में भी इस टाइम 12-13 गाड़ियों में 5 गाड़ी अजमेर आ रही है, 2-3 गाड़ी कुचामन एरिया की, 1-2 गाड़ी मथानिया की है, 2-3-4 गाड़ी उदयपुर वाटी एरिया की। ठीक है जी। बात करें जैसे गाड़ियाँ तो सारी छोटी हैं राजस्थान वाली तो। जी, एमपी में भी राणा जी 25 टन से लेके 10 टन तक की गाड़ी आ रही है एमपी के इस समय। और राजस्थान की जो गाड़ी आ रही है वो 9 टन से लेके 12-13 टन ऊपर में। ठीक है जी। वो एक आधा गाड़ी आ जाए 15 टन की राजस्थान की तो बहुत कोई बड़ी बात है। ठीक है जी। क्योंकि माल देखो अब कोई ज़्यादा नहीं रह गए, क्योंकि हम बार बार लोगों को सलाह देते रहो बेचते रहो बेचते रहो, तो लोगों ने बेचा है। कल मैं इसका पूरा गणित निकाल रहा था तो 8 लाख कट्टा रोज बिकता है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान की पीछे मंडियों में 8 लाख कट्टे की रोज आवक रहती है। ठीक तो है 8 जी। लाख बिकता भी है रोज, क्योंकि आता है तो कटत भी 8 लाख की है रोज की। ठीक है जी। तो अगर 8 लाख कट्टा और 35 से 40 के भाव का आज नेट 1 महीना हो गया है, हाँ जी। तो नेट 1 महीने में अगर आज गिनती हम लगाते हैं, 25 दिन की अगर गिनती करते हैं, तो मेरे अंदाजे से कट्टा बैठता है 2 करोड़। ठीक है जी। क्योंकि 8 लाख दिन के कट्टे की आवक है, इसमें से 2.5-3 लाख कट्टा एमपी में, 4 लाख कट्टा आपका पूरे महाराष्ट्र की बेल्टों में सारी मंडियां आ गई है ठीक है जी। और लाख कट्टा अगल बगल से कोई राजस्थान या कोई छोटा मोटा नया वगैरह सब लगा के। ठीक है जी। तो 2 करोड़ कट्टे जो बिके हैं वो प्याज के 30 रुपए से और 40-42 रुपए के उस अंदाजे में बिके। ठीक है जी। कम नहीं होता है 2 करोड़ कट्टे प्याज के बिकना 30 रुपए से 40 रुपए किलो में कम नहीं। ठीक तो है जम के प्याज बेचा किसानों ने, अच्छी बात है। ठीक है जी। क्योंकि जब तक आजकल वो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में गेम नहीं आता है, हाँ जब जी। तक वो हमारे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि देखो ये आ गया अकाउंट में, तो जब तक अकाउंट में पैसे ना आ जाए उस चीज़ का भरोसा नहीं होता है। ठीक है जी। और आज तो किसानों को बहुत बड़ी, हर जगह मार्केट में नगद पैसा मिलता है, 99% नगद पैसे मिलते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की मंडियाँ हो, महाराष्ट्र की मंडियाँ हो, चाहे राजस्थान में व्यापारी डायरेक्ट किसानों से खरीदते हैं। ठीक है जी। तो देखो इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। और आने वाला जो समय है, अच्छा समय है, 40-45 दिन प्याज में, 50 दिन अभी पुराने के हैं, और पुराना 40-50 दिन के मामले का ही बचा है। सिर्फ 1.25 महीने हैं जी इसमें। हाँ जी, 2.25 महीने। अच्छा राणा जी प्याज भी नहीं है ज़्यादा, अब सार निकल के आ गया धीरे धीरे। यार आप ये बात ना कहो जी, फिर वही बात आ जाएगी एमपी अजब है और सबसे गजब है। देखो जी, एमपी अजब है और एमपी गजब है, वो हम मानते हैं, पर एमपी अजब गजब एक दिन ही दिखाता है, सोमवार के दिन। मंगलवार जैसे ही लगता है एमपी गजब गजब ढीला हो जाता है। क्योंकि अच्छा जी। किसान की पॉलिसी बहुत अच्छी है।
जब बाजार डाउन होता है तो रुक जाते हैं, जब बाजार थोड़ा चढ़ता है तो एक दिन अराइवल वो बढ़ाते, फिर बाजार कटता है तो फिर रुक जाते, वो अच्छी पॉलिसी। इसमें कुछ कमेंट आ रहे थे जी, भी ये जो एमपी वालों के कारण है व्यापारियों को नुकसान हो रहा, क्योंकि जो उनकी गाड़ियां चलती है ना, मान लो आज बाजार उठे होंगे, आज की चली हैं, या फिर जो शनिवार को उन्होंने माल लिए वो सोमवार को दिल्ली में या कहीं भी प्रोडक्शन मंडियों में सेलिंग मंडियों में गाड़ियाँ पहुंचेंगी, और सोमवार को वहाँ बाजार टूट गया तो सारे में ही बाजार टूट जाता है, फिर हवा तो बन जाती है। देखो क्या है मैं बताता हूँ, व्यापारियों को इसमें कई बार 3 रुपए 4 रुपए किलो का घाटा सहना पड़ रहा जी। जो व्यापारियों को तो इसमें नुकसान होता ही होता है, किसानों को भी होता है, व्यापारियों को भी होता है, नुकसान तो दोनों को ही होता है। पीछे उसका भी माल जब 38 वाला माल 34-35 बिकता है तो नुकसान उनको भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। और देखो इन भावों में चलती रहेंगी राणा जी, लाख रुपए कमाना या लाख रुपए जाना, इन भावों में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है हफ्ते 10 दिन में, पहले तो ऐसे होता था हफ्ते में 3 दिन मंदा रहता था, 3 दिन तेजी। आज तो कोई 15-20 दिन में अगर लाख 1.25 लाख रुपए गाड़ी में, और अब तो देखो शेर ही धंधा कर सकता है। इन भावों में हड़के आदमी का काम नहीं है जी, शेर का ही काम है। कोई शेर और दबंग होगा, हाँ जी। वही प्याज बेचेगा, वही मंगवाएगा और वही किसान टिक पाएगा। ठीक है तो जी। देखो इस साल सबसे बड़ी बात क्या, हमारी बात रह गई। हमने किसानों को कहा था कि 40 रुपए प्याज बिकेगा, ऊपर बहुत बिके। बढ़िया जी, स्टैंड बाजार स्टैंड रखने करो, हौसला देने के लिए। इज्जत ऊपर वाले ने रख दी आपकी हमारी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है जी। कई बार महसूस होता था कि पता नहीं गलत ना हो जाए, इज्जत रख दे ऊपर वाला, तो इज्जत हमारी रख दी गई है। बाकी अच्छी बात है, किसान सारे देश के खुश हैं और अच्छी टेंडेंसी से अगले साल भी लिमिट का ही प्याज लगाएं। आज की क्या रिपोर्ट है जी मंडी में, आज क्या कह रहे जी? देखो जी राणा जी, रिपोर्ट बहुत अच्छी है आज की। हाँ जी। बात करें तो जो पूना बेल्ट के माल है वो अब 40 से लेके 45, वो 1-2 लाट 46-47 बिके हैं। पहले मुझे सिंपल सी भाषा में बताओ भी, बाजार कल से तेज है 98 रुपया, मंदा है कल ही कल जैसा से है? 1 रुपए तेज है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नजारा आ गया। बस हर इतनी बात प्याज होगी। में जो पूना की प्याज कल 45 बिकी थी, आज 46-46.5 भी बिकी है। ठीक है जी। जो नासिक की प्याज कल 43 बिक रही थी, आज वो मीडियम प्याज है 44। मोटे माल ये 45 रुपए भी बेच रहे हैं। ठीक है जी। ये जो बम्फर आ रहे हैं 60, 70, 75 mm के, अच्छा जी। ये 45 रुपए भी बिक रहे हैं। ठीक है जी। और जो मीडियम प्याज जैसे वो नासिक की वो गाड़ी लगी आगे, अच्छा जी। क्योंकि ग्राहक इतने खड़े हैं कि दिखाने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा जी। 43 रुपए, 44 रुपए, 45 रुपए जैसे है। अच्छा जी। ज्यादा 44 बिका आज मीडियम माल। ठीक है बाकी जी। ये जो एमपी की गाड़ी लगी राणा जी, ये हाँ गाड़ी एमपी की है, लाट बाई लाट छट रहे हैं। अच्छा जी। ये वाली गाड़ी? हाँ जी, हाँ जिसमें जी, ये उतार वाली रही गाड़ी, थी। हाँ ये ठीक है जी। ये गाड़ी आप मान के चलो 40 रुपए से लेके और ऊपर में 42.5 तक बेची है। अच्छा जी। वो 150-200 कट्टा गाड़ी में बेचा है। ठीक है जी। बाकी कल जो मार्केट थी एमपी की मंडी में 1500 से 1650 की मार्केट थी, तो आज 1 रुपए एमपी के मालों में भी सुधार है। अच्छा जी। राजस्थान की बात करें तो जो राजस्थान की गाड़ी अजमेर का जो प्याज आ रहा है 37 रुपए से लेके ऊपर में 44-45 तक बिक रहा है। अजमेर का भी जी? वो टॉप लाल जो आ रहा है वो 44-45, ज़्यादा 42-43। ठीक है जी। तो देखो क्वालिटी वाइज बिकते हैं। हर आदमी पहले नोट करे, नीचे का भाव पहले सुने। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा तो 42 ही बिक रहा, तो क्वालिटी वाइज माल बिकते हैं। ठीक है जी। जिसका 42 का आएगा वो 42 बिकेगा, जिसका 45 आएगा वो 45। ठीक है जी। चामन की पीली पत्ती की बात करो तो वो भी 40 से लेके 43 रुपए किलो का भाव है। 40 से 43, कोई ज़्यादा सुपर आए तो 44 रुपए किलो भी बिक जाएगी। इसके बाद उदयपुर की पोजीशन भी 40 से 43 रुपए किलो की पोजीशन है। तो पोजीशनें सब मालों में 1 रुपए किलो की सुधार है, चाहे एमपी के हों, चाहे नासिक के हों, चाहे पुन्ना के हों, और अच्छे बाजार है। मुझे लगता है बाजार अब कंट्रोल करेंगे, बाजार कंट्रोल से चलेंगे, बाजार अब डाउन आने की स्थिति लग नहीं रही। और ये एनसीसी ऐप आएगा जी? है देखो जी राणा जी, एनसीसीएफ इस बार बहुत बड़ी पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने। इसके जो स्टेशन है 550 स्टेशन इस बार ऑल ओवर इंडिया बना दिए। पिछली बार से 200 स्टेशन इन्होंने बढ़ा दिए। ठीक है जी। तो अब इस बार हिस्सों में प्याज बट जाएगा, और वो जब प्याज चालू होगा, मुझे नहीं लगता कि 20 तारीख से पहले प्याज चालू होगा। 20 अगस्त 20 सितंबर सितंबर चल रहा है। ठीक है जी। 20 सितंबर से प्याज चालू होगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं। 4,70,000 अपने आंकड़े में बता रहे हैं। उसमें इन्होंने रिटेल में भी बेचना है, मदर डेयरी को भी देना है, सफल को भी देना है, सब सरकारी संस्थाओं को भी देना है। तो जो मंडियों में आएगा वो 2 से 2.5 लाख मेट्रिक टन आएगा।
ठीक है और जी। 2 से 2.5 लाख मैट्रिक टन में कट पिट के जो वजन घाटी जिस हिसाब से रखा गया है, शॉर्टेज वोटेज लगा के 5-6-7 हज़ार गाड़ियाँ मंडियों में आएंगी और 5-6-7 हज़ार गाड़ियाँ रिटेल में जाएंगी, क्योंकि रिटेल भी लंबा बेचना है इनको। क्योंकि जो तेज़ी लग रही है, आप ये मान के चलो 9वें 10वें महीने में और 11वें महीने में जब तक नए की लाल की आवकें नहीं बढ़ेंगी तब तक बाजार कटेगा नहीं। ठीक है जी। चाहे वो लाल की आवक 10वें के लास्ट में बढ़ा दो, चाहे तुम 11वें में बढ़ा दो, चाहे 12वें में बढ़ा दो, जब तक बाजार नया नहीं आएगा। जब तक नया नहीं आएगा। बाहर का प्याज कोई आएगा नहीं, इसलिए नहीं आएगा कि बाहर भी कोई मंदा नहीं है और हमारे इंडिया में बाहर की चीज़ें लोग खाना कम पसंद करते हैं। ठीक है जी। क्योंकि लहसुन भी बीच में आया है, तो कल कुछ प्रशासन ने पकड़ा गया है, कुछ जेसीबीओ से दबाया जा रहा है। क्योंकि बाहर जो ये फसलें पैदा होती है, गंदे पानी से ज़्यादा फसलें पैदा करते हैं। इसमें बताया गया है, गवर्नमेंट ने भी बताया कि जो चाइना लहसुन बुआई करता है उसके अंदर गंदे पानी का यूज होता है। हमारे यहाँ रिसर्च करा गया है उसके बारे में। तो इसी तरीके से जो प्याज भी जो वो आती है 300 ग्राम 400 ग्राम, हमारे यहाँ आज जो प्याज इंडिया के बाज़ारों में 40 से 50 mm के लोग खाना पसंद करते हैं। 80 mm 90 mm की प्याज खाना लोग पसंद नहीं करते। ठीक है जी। और जो चीज़ जैसे आदमी कोई भी हो 80-90 किलो से ऊपर उसका वेट हो जाता है तो उसके शरीर में दम नहीं रहता है। ठीक है इसी जी। तरीके से प्याज में अगर 55 mm 60 mm से ऊपर साइज चला जाता है वो तो जैसे उनको वो खरबूजे के साइज के आते हैं जी वो। तो उस प्याज के अंदर कोई दम नहीं रहता है, वो जूसी जैसा फफूंद प्याज हो जाता है। तो इन चीज़ों पे लोग नोट करें, क्योंकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही लगाओ। इंडिया के किसान अगर बाज़ारों में निकलेंगे तो आपकी तरक्की है। ठीक है जी। ये मत सोचो कि आप बाहर का चाहे लहसुन हो कुछ भी हो। अब फिर दोबारा धीरे धीरे उठते जा रहे हैं, अब तो बेचना चाहिए। देखो जी, रोज बेच रहे राणा जी, और लिमिटेड बेचना चाहिए। कल को हमें आपको लोग ये कहें कि हमारा तो आपने बिकवा दिया और आज बाजार ये हो गया। ठीक है जी। तो सब अपने दिमाग से काम करें। यानी जहाँ तक जाना हमारा काम था, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी। बिल्कुल। देखो 40 हमने कहा था, आज कई जगह तो 45 रुपये भी बीच में प्याज बिक गया है, तो अच्छी बात है। ठीक है जी। आपका 50 बिके, भगवान करे 60 बिके। हम तो रोज यही तमन्ना करके आते कि 40 से नीचे ना बिके, हमारी इज्जत ना खराब हो। ठीक है जी। क्योंकि देखो क्वालिटी वाइज माल बिकते हैं। आज एमपी वाले कहते हैं कि हमारा 30-35 बिकता है, तो एमपी में उसी तरीके की ग्रेडिंग है, उसी तरीके का रख रखाव है और उसी तरीके का बीज लगा रखा है। ठीक है जी। और उसी तरीके की जमीन उत्पादन करती है। अब आज ये देखो क्वालिटी, आप कहाँ वाला है ये सटाना एरिया के माल है जी, ये महाराष्ट्र ये की। देखो आज इस प्याज को खेत से निकले हुए 5 महीने हो गए राणा जी, ठीक है जी। और प्याज में दम देखो कितना है। ये देखो पावर, इस प्याज का 11वें महीने तक भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है जी। हाँ, तो ये देखो जमीन और बीज और किसान की मेहनत, ये मायना रखती है इन चीज़ों में। जैसी जमीन होती है वैसी कोई फसल लगा उसको खिला के निकालती है। ठीक है जी। तो आप हर आदमी इस चीज़ को नोट करे कि जैसी क्वालिटी होगी, जब जिसका 30 का माल है तो एमपी की मंडी में जाए, किसी मंडी में 30 ही बिकेगा। ठीक तो है जी। जिसका है 40 42 43 वाला तो 40 42 43 भी बिकेगा। थोड़ा सा एमपी में ग्रेडिंग सुधार हो जाए, सिस्टम वाइज बन जाए, जैसे महाराष्ट्र की मंडियों में ग्रेडिंग हो जाती है। अगर इस तरीके की पॉलिसी आ जाए तो इनके भी अच्छे रेट बिकेंगे। बस इनको बोल लो कि सोमवार को ज़्यादा ना जाए, क्योंकि सोमवार को जो अराइवल होती है ना, व्यापारियों को नुकसान है, उनके दिल दुख रहे, क्योंकि उनके ना व्यापारी भी एक इनका हिस्सा है। इनकी मंडी में से व्यापारी तो खरीद रहे वहाँ से। क्या होता है मैं बताता हूँ, सोमवार का कारण क्या होता है। सोमवार की डबल मंडी होती है राणा, और जो लेबर होती है वो 40,000 45,000 कट्टा हर पर डे इंदौर मंडी पहुँचाती है। वो दूसरे दिन जब डबल माल छट जाता है तो 90,000 हो जाता है। तो देखो मेरे हिसाब से तो सोमवार को अब कंट्रोल बनाना चाहिए। जिस दिन लाख कट्टा है उस दिन 50-60 हज़ार कट्टे का ऑक्शन करो, बाकी 40,000 पेंडिंग रख दो। जिस तरीके से लहसुन में भी कई बार पहले जब अराइवल बढ़ जाता था तो पेंडिंग रख देते थे। पेंडिंग रखो, बाजार को मत काटो। मैं तो इनको ओड इवन का चला रहा था जी, कल तरीका भी ओड इवन के तरीके से चलो, सम और विषम। बिल्कुल। जिसके नाम का बिल बने ना, जिसके नाम का पर्चा बनेगा मंडी में, हाँ जी, हाँ जी, घर का बंदा चाहे कोई भी माल लेके जाओ, बिल्कुल। जिसके नाम की पर्ची बनेगी, चाहे वो औरत के नाम की है, आदमी के नाम की है, बाप के नाम की, बेटे के नाम की, उसका जन्मदिन देखो। बस ओड इवन के हिसाब से चलो, सम और विषम। बिल्कुल। देखो
तो भीड़ ही नहीं होने की, माल निकल जाएगा सबसे जी। बड़ी बात क्या है, एक चीज और है एमपी में, जब जब सोयाबीन फसल की कटाई का समय आता है तो किसान मंडियों की तरफ ज़्यादा भगता है, क्योंकि वो फिर उसमें 15 दिन उस फसल में लग जाते हैं और उस अगले 15 दिनों में माल कम निकालते हैं। ठीक है जी। तो लेबर की शॉर्टेज रहती है उस टाइम पे काफ़ी बड़ी मात्रा में, और किसान भी खेत में लगा रहता है तो उस फसल पे कम ध्यान दे पाता है। आप 15 दिन बाद में देखना एमपी में आधा अराइवल हो जाएगा। ठीक है आज जी। मेरे ख्याल से तारीख हो गई आपकी 11। 11। 25 तारीख के बाद में इंदौर मंडी 30,000, शाजापुर मंडी 5-7 हज़ार कट्टे की आवक पे रह जाएंगी। हाँ, उसके बाद लिमिटेड माल आएंगे ना, कोई अभी इतनी कोई घबराने की बात है। और थोड़ा थोड़ा बेचे जरूर, कच्चे लाल, काफ़ी किसान कच्चे लालच में, हाँ 2,000 कट्टा है मैं तो 50 में ही बेचूंगा, तो जिद में ना रहें। अगर उनके घर में कोई और समझाने वाला है तो हमारा चैनल सुन के समझाए, क्योंकि सभी आजकल तो बेचेंगे देखो थोड़ा थोड़ा, तभी रेट आएगा जी। सब पढ़े लिखे हैं आजकल तो। ठीक है जी। 5th क्लास के बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट है कि घर परिवार में जब कोई बात होती है तो समझाने में सबसे आगे रहते हैं। जो ये सीजन आपका बढ़िया जाएगा ना जी, पैसा अगला सीजन भी बढ़िया जाएगा जी फिर। देखो हर साल बढ़िया जाएगी, तरक्की से और सिस्टम से काम करो, क्योंकि हमारा जो इंडिया का आज का बाजार है, हम सब एक हैं यहाँ पे। दूसरे देशों के लोग कुछ भी फैलाते रहे, हम सब जितने भी धर्म के लोग हैं सब एक मिलजुल के रह रहे हैं, और मिलजुल के रहना पड़ेगा। सबकी आबादी अच्छी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से काम करो कि आने वाला जो समय आए, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बने बाहर जाके। किसको लेके? हाँ, कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो संभल के चलता है ठीक है जी। हर तरीके से। जैसे एक्सपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट की भी बाहर जब क्वालिटी जाए तो क्वालिटी ऐसी बनाओ। ऐसे माल तो सब लोग बाहर वाले इनको तो बुड़के मार मार के खा जी, देंगे जी। दुबई छोड़ता ही नहीं है आपका। अच्छा जी। दुबई हो गया, कोलंबो हो गया, मलेशिया हो गया, अर्बन कंट्रियों में बहुत माल जाने लग अब तो गया है। जितने हमारे एनआरआई बाहर रह रहे, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने उनको भी जो मसाले वाला खाना खाना सिखा दिया जी अब अरे तो। वो रह रहे हैं वहाँ, उनको एग्रीकल्चर का कारोबार भी करना चाहिए, क्योंकि इंडिया से इतनी चीज़ें बाहर जाती हैं। और ये चीज़ें देखो, आज मैंने किसी आदमी से सीखी कि एग्रीकल्चर का कोई छोटा कारोबार नहीं है। ठीक है जी। हम जरूर प्याज बेचते नज़र आ रहे हैं, पर ये सब्जियों के कारोबार कोई छोटे नहीं है। ठीक है क्योंकि जी। देश की जो प्रगति है, आगे बढ़ाने की कोशिश है। एपीएमसी देखो ना, रोज अरबों रुपए की बिक्री है, हाँ, अरबों रुपए की सारी मंडी की। बिल्कुल बिल्कुल अजी, यही है। और सारा जो बाजार जो बाहर खिले हुए हैं ना, जो हम आदर्श नगर की जो मार्केटें खिली हुई है, सब ये मंडियों से ही खिली हुई है जी। 10 अरब रुपए का कारोबार है जी। हाँ, 10 अरब रुपए का। बिल्कुल 100 बिल्कुल करोड़ का। बिल्कुल, कोई हमारे कारोबार को ना, छोटा ना 1,000 करोड़ का कारोबार है जी। बिल्कुल। देखो जी, इंडिया के जो किसानों को जो सबसे बड़ा क्या है, हमारी सरकार का भी साथ है। जब जब जो सरकारें आई है, साथ दिया है उसने एग्रीकल्चर को। थोड़ी सी सरकार की पॉलिसियाँ अगर मंडियों को लेके और अच्छी हो जाए, जैसे रोड के स्ट्रक्चर बढ़िया हो जाए, मंडी पूरी पैकेट हो जाए, बारिश हो, पानी ना आए एक बूंद भी अंदर, तो ये चीज़ें देखो काफ़ी आगे बढ़ाई। और ये जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, अब तो समझ लो महाराष्ट्र गाड़ियाँ कम से कम 10 घंटे का डिफरेंस पड़ जाएगा जिसमें। आने वाले समय में 24 घंटे में गाड़ी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और 24 घंटे में देखो, जो गडकरी जी ने कमाल कर दिया, शायद ही कोई कर पाए, तो हम तो सलूट करते हैं। मैं तो सवाई माधोपुर से यहाँ गुरुग्राम तक आया इस रोड पे एक दिन, दिल्ली मुंबई। बोनट पे आप पानी का गिलास रख दो और गाड़ी चलो आपकी 150 की स्पीड पे, तब भी नहीं लेगा जी। कैसा रोड बनाया जी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं भी कोटा गया था, गुड़गांव से 2 बजे चला राजीव चौक से, और 7 बजे मैं कोटा शहर पहुंच गया 5 घंटे में। ठीक है जी। जहाँ पहले 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे कोटा जाने में लगते थे। तो देखो, अच्छी तरक्की हो रही है देश की, और हम चाहते हैं कि ये तरक्की इसलिए हो रही है कि किसानों की वजह से। ठीक है जी। किसान पैसा बाहर बाजार में जा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, तो उसका कलेक्शन सरकार को आ रहा है। इसी चीज़ का काफ़ी फायदा हो रहा है। चलो धन्यवाद भाई साहब जी। हम तो कहें जी, गाड़ियाँ तो चाहे दिल्ली की मंडी 40-50 बेच रही जी, पर सारे हिंदुस्तान की मंडी को स्टैंड रख रखा है। देखो आगे भी स्टैंड करके रखो जी। 40-50 गाड़ी से मकसद नहीं, हमारा 1500 गाड़ी जो रोज निकलती है उस पर फोकस है ठीक है जी। कि कैसे माल बेचना है। और नए वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आप गोलियां उखाड़ के ले आओ। जिसकी क्वालिटी है, क्वालिटी बना के ही बेचना। अच्छा अच्छा, पिछले साल की तरह कभी वो कच्ची गोलियां ही ले हाँ, आएंगे। कच्ची गोलियां ही ले आओ, उसमें आपका नुकसान है। 60 कट्टे बीघे के बेचो, एक 120 कट्टे बीघे के बेचो। ठीक है जी। घबराने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर पूरा फुल फॉर्म में रहेगा
अक्टूबर जो प्याज का महीना है ना जी, फुल फॉर्म में रहेगा, फुल फॉर्म में। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। ए 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282, योगेश शर्मा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।